अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे। अधिकारी में जो चार बातें हैं और पीछे कल परसों जो जो हम लोगों ने सुना, ये ज्ञान उसी को बचता है जिसके अंदर इतनी बातें। हर कोई सुन ले, हर कोई पढ़ ले, हर एक की जागृत हो जाए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता यूनिवर्सिटी के शिक्षक बड़े तेज होते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा बड़े तेज होते हैं, नहीं। तो जिसको किसी को होता है, जो ये शर्तें जिसकी पूरी हो जाती है, तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षता, मूल ये साधन चतुष्टय, ये चार साधन जिसके हृदय में प्रकाशित हो गए अंदर से, और उसी के हृदय में प्रकाशित हो गए चार साधन, जिसको सब कुछ पचा। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म जिसने पूर्ण रूप से किया, कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसकी इतनी शर्तें पूरी होंगी उसमें ये ज्ञान, ये बोध जागृत हो जाएगा, उसको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं। किताब चाहे जो भी पढ़ ले, पर वो वैसे ही कामी रहेगा, वैसे ही क्रोधी रहेगा, वैसे ही लोभी रहेगा, वैसे अभिमानी और अभिमानी बन जाएगा, और अहंकारी बन जाएगा, और समाज का झूठा गुरु बन जाएगा। लेकिन वो फिर अपने अहंकार का प्रचार करेगा, वो फिर परमात्मा का प्रचार। जैसे देखो आजकल इतने सारे गुरु बने हुए हैं, सब क्या अपने अहंकार का प्रचार है? सब एक दूसरे से अलग अलग सब द्वेष रखते हैं, सब राग द्वेष पाप का मूल है, टिकाव वही है कि नहीं? सब अपने अपने अहंकार के अनुसार चलते हैं। तो ये मोक्ष की इच्छा होना, मोक्ष काहे से? अज्ञान से, अविद्या से। हम अविद्या से छूट जाए। दो प्रकार की माया है, एक शुद्ध सत्वमयी माया जिसका प्रयोग ईश्वर करते हैं, और एक अशुद्धमयी अविद्या माया, और एक अविद्या। अविद्या में ये मिश्रित है सत्वगुण, रजगुण, तमगुण से, और शुद्ध सत्वमयी। शुद्ध सत्वमयी माने ज्ञान में। शुद्ध सत्वमयी माया के आधार पर परमात्मा सृष्टि रचता, सृष्टि की सारी व्यवस्था करता है। तो चाहे जिसकी सृष्टि हो, सृष्टि में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होती, क्योंकि ज्ञान के अनुसार सृष्टि वहाँ तम गुण रजगुण है, और जो अविद्या है उसमें तम रजगुण है, उसमें सब अव्यवस्था ही, जीव अपने हिसाब से व्यवस्था करता है। तो जब छूट जाता है अविद्या माया से, मोक्षता माने मोक्ष की इच्छा, अविद्या से छूटने की इच्छा होना, तो मोक्षत्व कहलाता है। यद्यपि जो अधिकारी हैं इनके लिए इच्छाओं का त्याग, कितनी इच्छा का त्याग होता है। इच्छा के साथ द्वेष, किंतु वो त्याग क्या है? वो अनात्म विषयक सांसारिक इच्छाओं का त्याग, अनात्म विषयक सांसारिक इच्छाओं का त्याग, जो कल्पना में जिसने अपने को जकड़ रखा है, यथार्थ को जो नहीं पहचानते, इससे संबंधित इच्छाओं का त्याग। और मोक्ष की इच्छा आत्म विषयक है, हम अपने को जाने, आते हो इसका त्याग हो ही नहीं सकता। भोक्तुम मिच्छो मुमुक्ष मुच सन प्रत्यय मुमुक्षो भाव मुमुक्षत्व। इस प्रकार से जो अज्ञान से छूटने की इच्छा रखता है वही मुमुक्षा है। एवं भूतः प्रमाताधिकारी शांतो दान्तः इत्यादि श्रुते प्रशांत
शान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च शान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीनदोषाय मुक्तकारिणे प्रहीनदोषाय मुक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेश्वरति स्थिता अथ मर्त्यो अमर्त्यो भवति। बृहदारण्यक कहता है जिस समय जीव के अंदर संपूर्ण कामनाएं छूट जाती, अभी जीव ने ही कामनाओं को पकड़ा, कामनाओं ने जीव को नहीं पकड़ा, जीव ने कामनाओं को पकड़ा जो छोड़ देता है। उसी समय ये मरते जीव अमर हो जाता है। जो अपने को मरा हुआ मानता है ना, मैं देव हूं, ये मान्यता उसकी छूट जाती है। इस प्रकार प्रमाता वेदांत विद्या का अधिकारी वो है जो शांत है, जो दांत है, अर्थात साधक जो शमदम प्रत्यतिक्षा समाधान से युक्त होकर अपने अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार प्रशांत चित्त वाला जितेंद्रिय दोष रहे, शास्त्र में वैसा बताया गया वैसा आचरण करने वाले, विवेक आदि गुणों से संपन्न, आचार्यों के अनुगामी मुमुक्षु को यह ब्रह्म ज्ञान सदा देना चाहिए। ऐसे मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को नहीं। आज भी जो विज्ञ लोग हैं, जो सच में ये जो ऋषि स्तर के लोग होते हैं, वो उनके मंत्र में इतनी क्षमता होती है, अगर वो मंत्र आपको दे दे तो मंत्र में बीज रूप में सारा ब्रह्म ज्ञान को आप में पहुंचा दे। अगर आपने मंत्र का शरण ठीक से किया, उचित जागरूक, ये है नहीं। माने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान 75 किताबें नहीं कोई देता, अपना अनुभूत, अपने अंदर से उद्भूत वो बीज डाल देते हैं तुम्हारे अंदर, और उसको अगर आप ठीक से पालन पोषण कर लेते हैं तो वो चीज आपकी प्रकट होती है। ये सत्य की टेक्निक ये है। इसीलिए समाज में प्रसिद्ध हो गया मंत्र दो मंत्र, ऐसे कोई मंत्र देता है, ऐसे को देना चाहिए। देने वाला तो जानता है ना किसको देने, देने वाला से नहीं देता, और लेने वाला जो ले भी लेता है तो कहाँ हो पाता। गुरु की एक आज्ञा नहीं कोई मानता, और उसमें बुद्धि नहीं जागृत होती, सामान्य विवेक नहीं जागृत होता। आप कह देंगे हमारे बड़े गुरु, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये आगे कह रहे हैं, अब इसका विषय क्या है? ये जो वेदांत शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका विषय क्या है? हम लोग इसमें क्या क्या अनुभव करेंगे? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयं तत्रैव वेदान्तान तात्पर्यात। ये क्या हम लोग करेंगे? ये जो अनुबंध चतुष्टय भी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये 4 तरह के जो अनुबंध है और 4 तरह की जो संपत्ति है, जो अनुबंध चतुष्टय पालन करता है उसमें संपत्तियों की जागृति होती है, और जिसमें संपत्तियां जागृत हो उसी को गुरुजन उपदेश या मंत्र के रूप में उसमें बीज डालते उस चीज। इसलिए ये इतनी आसान क्रिया नहीं है, इतनी आसान क्रिया लोग समझते हैं। ये अपने को बड़ा अहंकारी बनाना,
बना तो दिया, हाँ हमने महाराज जी से गुरु मंत्र, तो उसका परिणाम क्या हुआ? 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतने साल, उसका परिणाम आपको सामान्य व्यवहारिक बुद्धि में नहीं आई, आपका राग में नहीं हटा, आपका द्वेष में नहीं हटा। मतलब जहां पे रख के पैर गंदा हो जाए वो आपकी सफाई भी नहीं। कैसा मंत्र? सब झूठ, अहंकार और बढ़ गया, वो और बाधा बना, तामसी वृत्ति बढ़ गई। देखो लोगों में क्या है, वो सुबह 2-2 घंटे करेंगे। अरे पानी पिया है तो प्यास बुझेगी कि नहीं? भोजन किया है तृप्ति होगी कि नहीं? अगर ठीक से निद्रा ली है तो फ्रेश होंगे कि नहीं? अगर गुरु मंत्र लिया है तो आत्म चैतन्य होगा कि नहीं? होगा। नहीं है वो, क्या कमी है? उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि तुम अधिकारी ही नहीं थे, तुम्हें फुसला दिया, कोई शब्द दोहरा के तुम्हें फुसला दिया, इसलिए उसके परिणाम नहीं आपके सामने। तो परिणाम है, अगर दिया होता तो उसके परिणाम होते। सबसे पहले मोह ही कम होता, अपने से कहा दूसरे से, छल कपट कम होता, दम्भ कम होता। तो ये जो अनुबंध चतुष्टय में से प्रथम अनुबंध अधिकारी का निरूपण करने के बाद विषय रूप द्वितीय अनुबंध का निरूपण करते हैं। क्या विषय है? विषय क्या है? जीव ब्रह्म एकत्व। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण वेदांत सार या वेदांत सार का प्रतिपाद्य विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, अर्थात अविद्या के कारण जीव और ब्रह्म में अध्यारोपित जो अल्पत्व है, सर्वज्ञत्वादि जो ईश्वर में, दोनों में जो विरुद्ध धर्म दिखाई पड़ते हैं, उनका परित्याग कर देने से शुद्ध चैतन्य ही अवशिष्ट रहता है। यही वेदांत वाक्यों के कहने का अभिप्राय है कि किसी भी जीव को शुद्ध रूप में मैं आत्मा हूं, यह अनुभव हो जाए, ये ज्ञान हो जाए। किसी भी साधना का यही उद्देश्य है। अब यहाँ एकता दूध जल की तरह पृथक पृथक दो वस्तुओं की एकता नहीं है। इसके निराकरण के लिए शुद्ध चैतन्य, अभी जो कहा कि शुद्ध चैतन्य का प्रकटीकरण होता है। शुद्ध चैतन्य एक आभा जागती, आपके चेहरे पर एक प्रकाश जागता है, आपके चेहरे पर एक तेज जागता है, एक प्रकाश जागता है अंदर से। जब ये चीज होती, ना कि खाल की झुर्रियां पड़ जाती, असमय बुढ़ापा आ जाता है, ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि आपके अंदर शक्ति सारी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसलिए वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं गुरु के दीक्षा के बाद। अब इसमें जो लिखा है कि गुरु उसको बताए जो इन व्रतों में पारंगत हो जाए। ये व्रत जो पालन करते हैं, वही छांदोग्य उपनिषद में कहा है, व्रतेन दीक्षा मापनो। व्रत के पालन वाले को ही दीक्षा देनी चाहिए। और दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दीक्षा देने से दक्षिणा की प्राप्ति होती, दाक्षिण्य आता है, पवित्रता आती, बोध जागता है। दक्षिणा या श्रद्धा मापनो, श्रद्धा की प्राप्ति होती श्रद्धा की। और श्रद्धा है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। बड़े बड़े अपने तो चेले बताने वाले, कहाँ है श्रद्धा विश्वास? दक्षिणाया श्रद्धा मापनोति, और उस श्रद्धा से, श्रद्धा की प्राप्ति से श्रद्धावान लगते। सीधा सीधा व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणा, दक्षिणया श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यम आपते। सत्य प्रकट हो जाता है, सत्य आत्मा है प्रकट हो जाता है, असत्य जीवात्मा विलीन हो जाता है। बड़ी उल्टी बात लगती है, लेकिन सत्य यही। यहाँ एकता दूध जल की तरह अलग अलग दो वस्तुओं की एकता नहीं, बल्कि इसके निराकरण के लिए शुद्ध चैतन्यम कहा गया। जो अभी अशुद्ध चैतन्य है, अविद्या में है, उसकी अविद्या हट जाती है, मल हट जाता है।
शुद्ध चैतन्य प्रकट हो जाता है दीक्षा से। अर्थात जीव और ब्रह्म का एक ही शुद्ध चैतन्य रूप है, ये मिश्रण नहीं है। जीव ब्रह्म एक है, मिश्रण नहीं है, शुद्ध चैतन्य। प्रमेय प्रमाण द्वारा जानने योग्य, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम। यहाँ शंका होती है कि स्वयं प्रकाशमान चैतन्य ब्रह्म को प्रमाण कैसे जाना जाए। ब्रह्मत्व जागृत होगा, इसका जो शुद्ध चैतन्य है अभी भी है, अभिन्न है, तो कैसे प्रमाण जाना जाए कि ऐसा ही होगा। हम क्यों उधर जाएं, हम कैसे जाने, उसका उत्तर कह रहे हैं कि वो आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। किसी दूसरे से तुम्हें पूछने की जरूरत, आप स्वयं ही जान जाओ। आपके अंदर वो ज्ञातत्व उत्पन्न होगा कि आपको पता लग जाएगा। आप बताओ इसमें कौन सा प्रमाण, दूसरे को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ज्ञात हो जाएगा। जैसे आपके अंदर जब कुछ भी क्रिया होती मन में, सत्य असत्य, तो आप जानते हो कि नहीं, और इतनी बड़ी घटना होगी आपको पता नहीं चलेगा। वो स्वयं ज्ञात है, स्वयं ज्ञात हो जाएगा। अतः वो प्रमेय कैसे होगा, कोई उसमें प्रमेय प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अज्ञान के आवरण के कारण अज्ञात ब्रह्म ही प्रमेय है, ज्ञात ब्रह्म प्रमेय नहीं। अभी तुम नहीं जानते हो, इसलिए प्रमाण और प्रमेय की बात करते हो कि हम कैसे जाने कि ऐसा है। जैसे लोग कहते ना, कैसे जाने कि कोई महात्मा है, आप बताओ, क्योंकि हमको तो डांट के भगा दिया। महात्माओं को सर्वप्रेम भी होना चाहिए, उनका प्रेम विशाल होना चाहिए, हमको तो भगा दिया, हमें तो भोजन भी नहीं पूछा। हम कैसे मान ले कैसा होता है ना व्यवहार जगत में, बहुत बार ऐसा होता है सबके साथ। हमसे तो इतना काम कराया, हमें पारिश्रमिक भी नहीं दिया, और उनके बाद लोग कितना पैसा देते, सबको तर्क रखते। अब तीसरी चीज आ गई, संबंधनस्तु तदैक्य प्रमेयस्य, तत्नस्तु तदैक्य प्रमेयस्य, तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य, प्रमाणस्य च बोध्यो सबोध्य बोधक भावः, सबोध्य बोधक भावः। उन दोनों, किन दोनों, जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय, जीव और ब्रह्म की एकता रूप ज्ञान का विषय, और उसके प्रतिपादक प्रमाण भूत। उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो रहा है, उपनिषद वाक्य का बोध बोधक भाव संबंध है। बोध और बोधक भाव से संबंध है। बोध माने होता है जानने योग्य, और बोधक माने होता है जानने वाला, जानने योग्य और जानने वाला। इसलिए यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता अभेद है, बोध्य है, दोनों एक है। अतः तत्त्वमसि आदि उपनिषद वाक्य उसके बोधक है, उसके प्रमाण है, उसको बताने वाले। अतएव उनमें परस्पर बोध बोधक भाव संबंध है। ये तीसरा अनुबंध हुआ इस ग्रंथ का। अब चौथा संबंध क्या है, प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति, तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति, स्वरूप रूपानंदा, वाप्तिश्च तरति, तरति शोकम आत्मवित, इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मैव ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, इत्यादि श्रुतेभ्यः। अब प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ का, ये चौथा अनुबंध है कि उस जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय के संबंध में अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान छूट जाए जीव का और अपने आनंद स्वरूप का अनुभव हो जाए।
ये है उसका चौथा अनुबंध। क्योंकि आत्मा को जानने वाला शोक तरत शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला शोक के पार हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय के पहले पाद का 3रा मंत्र है। इत्यादि श्रुति और ब्रह्म को जानने वाला, लिखा है वेद में, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वो तो हो जाएगा। जो ब्रह्म को ठीक से जानेगा वो चौथी अवस्था में उसकी स्थिति बनेगी तुरिया में, उससे तो फिर नीचे उतरना नहीं, उसको ब्रह्म हो गया वो। शरीर उसका जो कहते चलता रहेगा, शरीर उसका प्रारब्धानुसार जो मन जैसा है वो सब चीज को जानता समझता रहेगा। इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। इसमें श्रुति भी इसमें प्रमाण है। आत्मगत अज्ञान और उस अज्ञान जन्य संसार की निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर अखंड आनंद की प्राप्ति ही वेदांत शास्त्र का मुख्य प्रयोजन। अब समझिए, गुरु समर्पण प्रकार, गुरु के समर्पण का प्रकार, अगर ये बातें समझनी है तो गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसमें कई प्रकार लिखे, किसी भी प्रकार का। अब यहाँ सुनने वालों की क्या स्थिति है? अभी कहीं से विवाह आदि का कार्ड हो तो तुरंत नागा, वहां आवश्यक। झूठ में कहीं से खबर लग जाए कोई बीमार हो गया, मर नहीं रहा, तुरंत भागेंगे। क्या प्रकार, क्या श्रद्धा है, क्या भाव? इसके प्रति कोई श्रद्धा समर्पण भाव नहीं। अगर होता तो क्यों नागा करना चाहते हैं, जब पता है कितना बढ़िया विषय है, जब नागा क्यों करें? इसका मतलब और कहीं हमने महत्व दे रखा है, हमारा हृदय कहीं और से ना लाई। ये हम भ्रम है हमको, जो हम यहाँ बैठे हैं, हमको बड़ी रुचि रुचि केवल अपने अहंकार के कृत्यों में है, अहंकार के संबंधों में है। इस संबंध में कोई रुचि, कोई प्रकार नहीं। वो हमारा आचरण बताता है, आचरण बताता है। ये सारे काम हम इस समय के पहले कर रहे या इस समय के बाद कर रहे? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो ऐसा समय है कि इस समय कोई काम नहीं, बारात आनी नहीं, तिलक जाना नहीं, मुर्दा उठना नहीं। ये तो ऐसा समय है कि जब कुछ काम नहीं, भोजन करना नहीं, निद्रा लेनी नहीं। ये तो बिल्कुल निश्चिंत समय है। लेकिन ऐसा ना होने के कारण ये है एकमात्र, न प्रेम है, न भाव है, न समर्पण है, ना ही अपने अज्ञान की निवृत्ति का प्रश्न है जीवन में। खाने पीने को मिल गया सुविधानुसार समय से, हमसे बड़ा कोई नहीं। ये अहंकार की अपना कृत्य है। अब इसमें दूसरा बता रहे हैं कि गुरु के समर्पण के में कितने प्रकार। गुरु का समर्पण कैसे हो आएगा नहीं, फिर भी सुन लो अगर सामने आया, क्योंकि हमको स्वयं को इस अध्ययन में बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम नागा नहीं करते। बहुत कभी समस्याओं के बाद हमको आनंद आता है, इसलिए हम आप लोग के लिए नहीं पढ़ते पढ़ाते। ये भी बात है, नहीं होगा तो अकेले पढ़ के बैठ गए। इसलिए ये भी कोई बोझ नहीं है कि हमें तुम्हारे लिए पढ़, मेरे हृदय पर कोई बोझ नहीं। गुरु समर्पण प्रकार अयम अधिकारी जनन मरण आदि संसार अनल तप्तो। अयम अधिकारी जनन मरण संसार अनल तप्तो। दीप्त शिरा जल राशि विमोपहार पाणी। दीप्त शिरा जल राशि विमोपहार पाणी। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरु
उपसृत्य तमनुसरति समितपाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि श्रुतेः सपरं कृपया अध्यारोपापवादन्याये अनेनैनम् उपदिशति तस्मै सा विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते। ऐसा वेद में लिखा कि वैदिक वो है गुरु के पास जाने की विधि। जैसे धूप से तपे हुए सिर वाला, धूप से किसी का सिर तप जाए, पुरुष जल के पास जाता है। धूप से जिसका सिर तप जाए वो पुरुष जल के पास जाता है। उसी प्रकार जन्म मरण आदि रूप सांसारिक अग्नि से तपा हुआ ये वेदांत का अधिकारी तपन तो हो, अभी तो तप नहीं, अभी तो सुख नहीं पूरा मिला, दुखों नहीं पूरा मिला, जब अभी मन भी नहीं भरा, इंद्रियां शरीर भी नहीं भरा, शरीर भी नहीं ठीक बना, परिस्थितियां भी नहीं ठीक बन, अभी तो संसार में जैसा पूरा होना चाहिए वही पूरापन नहीं है, अधूरापन है। और इसमें लिख रहे हैं कि जैसे धूप से तपे हुए सिर वाला पुरुष जल के पास जाता है, माने छटपटाहट, उसी प्रकार जन्म मरण आदि रूप सांसारिक अग्नि से तपा हुआ यह अधिकारी उपहार हाथ में श्रोत्री एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। ऐसे सामान्य नहीं जल्लू बल्लू के पास चला जाए, तो उसका शोषण हो जाएगा, निश्चित शोषण हो जाएगा। जाकर उनका अनुसरण करता है, माने उनको देखता है, आचरण देखता है, व्यवहार देखता है, फिर अनुसरण करता है। जैसा कि श्रुति कहती है कि हाथ में समिधा लेकर, समिधा का अर्थ 4 दिन पहले बताया था, श्रोत्री एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए वो गुरु अत्यंत दयावश अध्यारोप और अपवाद स्थान न्याय से उस अधिकारी को उपदेश देता है। जैसा कि श्रुति कहती है, अपने पास आए वे उस श्रद्धालु को विद्वान गुरु तत्काल तत्व ज्ञान बताता। इस तरह का अगर अधिकारी है तो तत्काल उसको उसका उपाय बताता, रुकना नहीं है उसको कि उसको रोके 10 दिन भी, तुरंत तत्काल बता देगा। दीप्त शिरा, जिसका सिर तप गया है, दीप्तम शिरा यस्य साह, भाव यह है जैसे भयानक गर्मी से अत्यंत पीड़ित मनुष्य अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए जलाशय के पास जाता है, उसी तरह जन्म मरण के बाद आता है राग द्वेष। जन्म मरण, राग द्वेष आदि सांसारिक ताप से संतप्त वेदांत अधिकारी पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदांत विद्या में निष्णात गुरु के पास जाए और हाथ में उपहार दिए। उपहार क्या? कोई जेवर ले जाओ तो उनके लिए कपड़ा ले जाओ, क्या है? कुछ नहीं चलेगा उपहार। तो उपहार का जो उनके दैनिक जीवन में रोज प्रयोग होता है ये शिष्टाचार है। कुछ लेके गुरु क्या जाना चाहिए? रिक्त पाणिन न सेवे, खाली हाथ से कभी गुरु का सेवन नहीं करना चाहिए। और राजानम ब्राह्मणम गुरु, राजा ब्राह्मण गुरु, ये राजा ब्राह्मण गुरु देवता, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासुओं के लिए समिधा या कुश ये पहचान है। कुश माने कुश की तरह हम पवित्र हो जाए, अंदर जो हमारी मलिनता है कुश की तरह दूर हो जाए। हाथ में लेके आचार्य के पास जाना चाहिए। श्रोत्रिय, श्रोत्री का क्या अर्थ है? वेद वेदांगों में जो पारंगत विद्वान है। और स्मृति में इसको इस प्रकार कहा गया है
रिक्त पाणिन सेवेत राजानम ब्राह्मणम गुरु। ये संस्कृत में लिखा। रिक्त पाणिर्न माने हाथ, खाली हाथों से, न सेवेत राजानम ब्राह्मणम गुरु, खाली हाथों से कभी राजा ब्राह्मण गुरु का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन माने उनकी ओर से कुछ हमको मिले, हमको नहीं लेना चाहिए। भाई देखो, राजा के पास जाने की हिम्मत तभी होती जब आप टैक्स वैक्स पूरा बने। खाली जा सकते हो राजा के पास? हाँ, अभी तो भाषा है भाई। जन्मना जायते क्षुद्रा, संस्कारात् द्विज उच्यते। और आजकल क्षुद्र माने जीव, बृहद माने ब्रह्म। आजकल लोग क्षुद्र को शूद्र भी लिखने लगे, और शूद्र जो अपभ्रंश है वो क्षुद्र का ही अपभ्रंश है। क्षुद्र माने जो केवल अपनी देह में ही जिसकी चेतना सीमित है, और हमें सुख मिले इतने जिसमें सीमित है, कैसे भी मिले, किसी प्रकार मिले, इसका पता नहीं, ये क्षुद्र का अर्थ है। तो क्षुद्र का शूद्र में प्रयोग होने लगा, ये अक्षर भेद से। और दोनों, दूसरा होता वो भी शुद्ध है, पहला है वो भी शुद्ध है। संस्कारात् द्विजुच्यते विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सा ब्रह्मनिष्ठा। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु से वेदांत की शिक्षा लेनी चाहिए। बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मुंडक उपनिषद में के मध्य में आचार्य शंकर ने लिखा है, शास्त्रज्ञोऽपि स्वतंत्रेण ब्रह्म ज्ञानेन वेचनम न कुर्यात्। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात गुरु से युक्त पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान जान पाता, नहीं तो नहीं जानता। अब अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप अपवाद न्याय क्या है? अविद्या के कारण ब्रह्म में नाना प्रकार के मिथ्या पदार्थों का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। अविद्या के कारण ब्रह्म में नाना प्रकार के मिथ्या पदार्थों का, अब आत्मा तो ब्रह्म ही है, अब इसमें अज्ञान के कारण रस्तम मिला, और जो सृष्टि में तम है, अब तम में चिपकेगा, रज उसमें क्रिया करेगा। तो ब्रह्म में नाना प्रकार के मिथ्या पदार्थों का आरोप करना, ये सत्य नहीं है, लेकिन आरोप होता है अनेक पदार्थों का, और उसका निषेध, फिर उसका निषेध करना अपवाद कहलाता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आगे इसी पर विचार करना है। अब अध्यारोप आगे सुना जाए, स्पष्ट हो रहा है। असर्पभूतायाम रज्जु, सर्पारोपवद वस्तुन्य, त्वारोपो अध्यारोपा, वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयम्, सच्चिदानन्दानन्ताद्वयम् ब्रह्मा, वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयम् ब्रह्मा, अनादि सकल जड समूहो वस्तु, अनादि सकल जड समूहो वस्तु। अब इसका प्रकार है, यस्य ज्ञानं भ्रमतस्य, भ्रांता सम्यक् च वेत्ति स, जडं न
विद्या वेदत्वम् जगं न विद्या वेदत्वान् नातो अज्ञानं जडाशयम् नातो अज्ञानं जडाशयम्। जो सर्प नहीं है, ऐसी रस्सी में सर्प का भान होने के समान। जो सर्प है नहीं, केवल रस्सी है, उसमें सर्प का भान जिस प्रकार हो जाता है, वस्तु ब्रह्म में, जो यथार्थ ब्रह्म है, उसमें अवस्तु माने जगत के आरोप को अध्यारोप है। जैसे जो सर्प नहीं है, रस्सी है, इसमें सर्प का भान होने के समान जो असली वस्तु ब्रह्म है, उसमें अवस्तु जगत का आरोप, जगत के आरोप को अध्यारोप कहते हैं। सच्चिद और आनंद स्वरूप अनंत एवं अद्वैत ब्रह्म वस्तु है और अज्ञान आदि सभी जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान भी जड़, यह वस्तु है, अज्ञान कोई चीज नहीं है, क्योंकि जहां आपने जान लिया ज्ञान समाप्त, ये सर्प है, और जान लिया कि सर्प नहीं रस्सी है, समाप्त अज्ञान। तो अज्ञान कोई पदार्थ नहीं। किसी वस्तु में उसी के समान अन्य वस्तु के आरोप भ्रम को अध्यारोप कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प का भान होना, सीपी में चांदी का भान होना अध्यारोप है, और पहले की देखी हुई किसी वस्तु का अन्य वस्तु में स्मरण वशात भाषित होने लगना या प्रतीत होना अध्यारोप है। इसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा में अज्ञान वशात संसार का भाषित होना या प्रतीत होना अध्यारोप है। इस अध्यारोप को अध्यास या विवर्त भी कहते हैं। इसका दूर हो जाना ही अपवाद है। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाश होने पर रस्सी में सर्प की प्रतीति दूर हो जाती है, उसी प्रकार श्रवण मनन आदि का निरंतर अभ्यास करते करते ज्ञानोदय होने पर संसार की प्रतीति हट जाती है। विवेक चूड़ामणि में अध्यास का अच्छा वर्णन किया गया है। अतस्मिनस्तद दुर्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा विवेका भावाद वै स्फुरति भुजंगे रज्जु धिषणा ततोन्त यावृतो निपतति समादातु दिक्कस्त ततो एष असद्ग्राह्य सही भवति बंधा शृणु सके। भूत वर्तमान भविष्य में अक्षुण्ण रहने वाली सत्ता को, जो भूत में, वर्तमान में, भविष्य में अक्षुण्ण रहता है, और ये बात केवल मनुष्य देह में ही समझी जा सकती है, और किसी देह में ये बात समझी नहीं जाती। इसी देह में ये बात समझी जा सकती है। भूत में, वर्तमान में, भविष्य में जो अक्षुण्ण रहता है, जो एक सा रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, उस अक्षुण्ण रहने वाली सत्ता को वस्तु कहते हैं। तीनों एक से रहते हैं। वो वस्तु अद्वितीय ब्रह्म ही है। तद अतिरिक्त सब कुछ, उसके अतिरिक्त जो सब कुछ है वो अवस्तु है, माने उसकी स्थिर सत्ता नहीं। अभी आप सो गए और अभी आप जाग गए, कहाँ सच्ची बात हुई? सच्ची बात वो है कि अभी जब जगे थे तब जाना, जब सोए तब जाना। जो जिसने जाना वो सच्ची बात है। अवस्तु है, कुछ है ही नहीं। तब जगत की जो प्रतीति हो रही है वो भ्रमात्मक है। इसी भ्रम को हटाने के लिए श्रवण मनन आदि का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अज्ञान आदि, जहाँ अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नहीं है, अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नहीं है, अपितु माया अविद्या। ज्ञान माने माया और अविद्या। इसी अज्ञान के द्वारा ब्रह्म के अधिष्ठान में, जो ब्रह्म का अधिष्ठान है, उसमें जगत की सृष्टि की जाती है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है और चैतन्य है, उसी से अज्ञान आदि प्रकाश है। आपका जो ज्ञान टिका हुआ है, ज्ञान के कारण टिका, ब्रह्म के कारण टिका। अभी तक हम नहीं जानते।
यहाँ आदि पद से जागतिक समस्त पदार्थ लिए गए। अब अज्ञान क्या है? अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी। त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदति। भाव रूपम यत् किंचिदति वदत्यहमज्ञा वदत्यमहज्ञा इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। अब ये अज्ञान किसे कहते हैं? समझिए। जो अज्ञान है ये माया, जो सत और असत दोनों प्रकार से अवर्णनीय है। ना माया को आप सत कह सकते हो और ना असत। अर्थात अज्ञान को ना तो सत कहा जा सकता है ना असत कहा जा सकता है। अतएव वो अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व रजस और तम रूप है। ज्ञान का विरोधी है, भाव रूप है। भाव रूप यथार्थ में नहीं है। आप भाव कर लो तो है और भाव न करो तो नहीं। अर्थात ये ऐसा है इत्यादि निश्चित सीमा के द्वारा बोध्य न होने के कारण यदि किंचित कोई पदार्थ है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। इत्यादि अनुभव होना मैं ज्ञानी हूँ, इत्यादि अनुभवों का प्रत्यक्ष आभास ही अज्ञान की सत्ता को प्रमाणित करता है। श्रुति भी कहती है कि यह अज्ञान या माया ब्रह्म की अपनी शक्ति है जो अपने उक्त तीनों गुणों से आवृत है। अज्ञानम माया अविद्या। अज्ञान को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि यदि यह सत्य होता तो ब्रह्म के समान त्रिकाला बाधित होता, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर उसका नाश हो जाता है। उसको असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अज्ञ हूँ इत्यादि अनुभवों से उसकी प्रतीति भी होती है, और उसे सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय कहा। शंकराचार्य जी ने भी अज्ञान माया को इसी प्रकार निरूपित किया है। और त्रिगुणात्मक तीन गुण सत्व रज और तम का अज्ञान को अनिर्वचनीय मानने के बाद प्रश्न होता है कि जो किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता, उसकी सत्ता भी नहीं है, उसके संदेह को दूर करने के लिए उसका विशेषण त्रिगुणात्मकम दिया गया। अर्थात अजामेकम लोहित कृष्णा वैनवी प्रजा सजमानाम अरूपा। और त्रिगुणात्म इत्यादि श्रुतियां उनसे सिद्ध होता है कि वो अज है, त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका होने के कारण उसकी सत्ता अवश्य ज्ञान का विरोधी है, अर्थात आत्म साक्षात्कार या ज्ञान होने पर अज्ञान विनष्ट हो जाता है। भाव रूप अज्ञान भाव रूप है, अर्थात उसका अस्तित्व है, जो कुछ है अज्ञान को ऐसा ही है, यही है, इस प्रकार निश्चय करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह न तो सत है न असत है, और न सत असत उभय रूप है। इस प्रकार वो न सावयव है न निरवयव है, और न सावयव निरवय अवयव रूप है, अतः उसका किसी भी रूप में वर्णन संभव नहीं है, इसलिए उसको निर्वचनीय माना गया। उसको जानने का प्रयत्न करना ऐसा ही होगा जैसा कि तीव्र प्रकाश के द्वारा अंधेरे को देखने का प्रकाश करना। अहम अज्ञा मैं अज्ञ हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष अवभास से अज्ञान ही प्रमाण है। देवात्म शक्ति ब्रह्म की अपनी शक्ति अर्थात अज्ञान, जिसे माया अविद्या नाम से अभिहित किया जाता है, ब्रह्म व परमात्मा की शक्ति है। इसलिए द्वैत भेद की संभावना और निराकरण भी हो जाता है, जो शक्ति और शक्तिशाली में अभेद है। शंकराचार्य जी ने इसे परमात्मा की अव्यक्त शक्ति के बारे में कहा है।
ये त्रिगुणात्मिका है, अविज्ञेय है, इसको समझा नहीं जा सकता। अब इसके आगे कल अब सन्मति दो हे परमात्मा, अब सन्मति दो हे परमात्मा, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा, इसके द्वारा दिखने लगता, इसके द्वारा दिखने लगता, इस दुनिया का सुख दुख सपना, इस दुनिया का सुख दुख सपना, इससे तुम बिन और कहीं कुछ तुम बिन और कहीं कुछ समझ न पड़ता कोई अपना, समझ न पड़ता कोई अपना। वो उपरत दो हे परमात्मा, वो परति दो हे परमात्मा, प्रगति दो हे प्रगति दो हे परमात्मा, इसके बल से लाभ हानि, इसके बल से लाभ हानि, माना अपमान में रहे, माना अपमान में रहे। इसके बल से प्रतिक्षण जागृत, इसके बल से प्रतिक्षण जागृत, रहे कर तुमको ध्याए अंगन, रहे कर तुमको ध्याए अंगन। ऐसी गति दो हे परमात्मा, ऐसी गति दो हे परमात्मा, अब सन्मति दो हे परमात्मा, अब सन्मति दो हे परमात्मा, इससे दोषों के आने का, इससे दोषों के आने का मिलता कोई द्वार नहीं है, मिलता कोई द्वार नहीं, इससे प्रलोभनों के आगे, इससे प्रलोभनों के आगे, कोई दुख प्रद हार नहीं है, कोई दुख प्रद हार नहीं है, वही सुकृति दो हे परमात्मा, वही सुकृति दो हे परमात्मा, प्रगति दो हे परमात्मा।
कर्म बनाए। सुस्मृति दो हे परमात्मन, सुस्मृति दो हे परमात्मन, सब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन। व्याकुल विरही प्रेमी को जो, व्याकुल विरही प्रेमी को जो, सकुशल तुम तक पहुँचा दे, सकुशल तुम तक पहुँचा दे। जिसका अंत तुम्हीं में है जो, जिसका अंत तुम्हीं में है जो, नहीं किसी का आश्रय है, नहीं किसी का आश्रय लेते। वो सद्गति दो हे परमात्मन, ओ सद्गति दो हे परमात्मन, सुस्मृति दो हे परमात्मन, दो हे परमात्मन। जिसके द्वारा जग प्रपंच का, जिसके द्वारा जग प्रपंच का, रहता कुछ भी ध्यान नहीं, रहता कुछ भी ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा जग प्रपंच का, जिसके द्वारा जग प्रपंच का, रहता कुछ भी ज्ञान नहीं, रहता कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसके द्वारा पति तुम्हारा, जिसके द्वारा पति तुम्हारा, नहीं भूलता ध्यान कहीं भूलता ध्यान नहीं है। सूरत दो हे परमात्मन, वही सूरत दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन, वरति दो हे परमात्मन, ओ वरति दो हे परमात्मन, ऐसी शक्ति दो हे परमात्मन, वही सुकृति दो हे परमात्मन, सुस्मृति दो हे परमात्मन, ओ सुकृति दो हे परमात्मन, ओ सद्गति दो हे परमात्मन, ओ सन्मति दो हे परमात्मन, सुरति दो हे परमात्मन, वही सुरति दो हे परमात्मन, तुम्हीं प्रगति दो हे परमात्मन। निष्कामता पूर्ण परितृप्ति प्रदान करती है और योगी बना देती है। कामना सत्यानंद से विमुक्त है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सिद्धं भीषणं भद्रं
सिंहम् ईश्वरम् भद्रम् मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमये ज्योतिर्गमये ज्योतिर्गमये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते